इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नाका थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुरसेत बाग में, जहां पर एक विवाद सामने आ रहा है। हम आपको बताते चले, एक बिल्डर है संतोष अग्रवाल जो बायर्स जो कस्टमरों को फ्लैट बेच देता है और उसका बैंक से लोन होता है, जिसका वो चुकता ना करके वो फ्लैट के बैंक लगातार नोटिस दे रही बायर्स को यहाँ पर लगा रही है कि आप लोग खाली करिए, मगर वह लोग यहाँ पर परेशान हैं क्योंकि उन लोगों ने 40-40 लाख रुपए के फ्लैट लिए हुए हैं और पेमेंट दिया है और रजिस्ट्री भी उनके पास, मगर संतोष अग्रवाल की और चालाकी से और इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया है जिससे उसने फ्लैट बेच दिए हैं। आइए मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर जो बायर्स जिन्होंने लिया है, क्या कुछ मामला है जो आप लोगों ने संतोष अग्रवाल से फ्लैट लिया है, जिस तरीके से बैंक वाले उनको नोटिस दे रहे हैं और फ्लैट पे लगा रहे हैं। सर, मैंने 2018 में फ़्लैट लिया था संतोष अग्रवाल से, जो कि एक फ़र्म थी निर्मल डेवलपर्स, जिसमें वो थे, उनकी बीवी, उनका भतीजा था। तो उन्होंने फ्लैट बेचते टाइम ऐसा कुछ नहीं बताया कि कुछ गिरवी है या बंदा के, उन्होंने ये चीज़ रजिस्ट्री में भी रखी है। और अब 2022 से हम लोग के पास नोटिस आ रही कि आप लोग मकान खाली करिए, और मकान खाली करिए। फिर जब हम लोग उनसे गए तो वो कह रहे हैं कि हम लोग पैसा दे रहे हैं, लेकिन अब अभी बीच में एक दिन एडीएम भी आए थे खाली कराने, तो यही सब प्रक्रिया इसमें चल रही है। जिस तरीके जब आप लोन लेते हैं बैंक से, कोई हाउसिंग लोन होता है तो वो दिखता है कि लोन ये इस पर प्रॉपर्टी पे लोन है तो बैंक उस पर, आप लोगों ने क्या ऐसी जांच पड़ताल नहीं की या फिर वो दिखा नहीं, किस तरीके? वो हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं पड़ा उसमें कि उन्होंने कोई लोन लिया है नहीं लिया है। उन्होंने तो हम लोग को रजिस्ट्री में भी लिख के दिया है। अभी तक आप लोग, ये फ्लैट है, इसमें कितने परिवार रहते हैं, कितने लोग हैं और जिनको लगातार इसको खाली करने के लिए नोटिस जा रही है? सर, इसमें 6 परिवार रह रहे हैं इस फ्लैट में, जिनको खाली करने के लिए बैंक दबाव बना रही है। मेरे साथ भी बात करने के लिए, आपने कब फ्लैट लिया है और कितने का लगभग लिया है और जिस कैसे बेचा और पेमेंट कैसे दिया है? मैंने 2019 में फ्लैट लिया है और संतोष अग्रवाल से मैंने लिया है, और इसमें कोई भी उन्होंने हमको जो लिख कर दिया है, कोई भी लोन नहीं है, कोई भी इस पर कोई बंधक नहीं है, सब उन्होंने दिया था। उस समय हमको बताया भी था, नक्शा भी दिखाया था, और ये हमने जो है इसकी हमने रजिस्ट्री कराई है बराबर 17,75,000 रुपये में, और बराबर इसको RTGS से पैसा दिया इनको। आप बैंक गए जहाँ से लोग संतोष अग्रवाल का लोन था, नोटिस दे रहे हैं, क्या कुछ बताया कितना अमाउंट अभी जो नहीं दिया उसने, जिसलिए वो फ्लैट खाली करने की नोटिस दे रहे हैं? ये तो हम लोग को नोटिस नहीं दे रहे हैं, हम लोग तो केवल संतोष अग्रवाल को कितना संतोष अग्रवाल ने इस पर अभी उसका लोन बाकी है? वो उनका करीब 170 के आसपास बाकी है, 1,70,00,000 के आसपास बता रहे हैं, बाकी बैंक वाले बता रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कई कस्टमर को उसने चालाकी से रजिस्ट्री कर दी है और कहीं ना कहीं उन लोगों को परेशानी का सामना लगातार करना पड़ रहा है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में मकान बनाना एक सपना होता है हर किसी का, और जब मकान लेने के बाद अगर इस तरीके की नोटिस मिलती है तो कहीं ना कहीं परिवार कहीं ना कहीं दुखी है और परेशान है। अब न्याय किस तरीके होगा, लगातार यह लोग चक्कर शासन प्रशासन लगा रहे हैं, मगर कहीं क्या कुछ आपने कब फ्लैट लिया है? मैंने फ़्लैट संतोष अग्रवाल से नवंबर 2018 में लिया है, और मैंने उनको RTGS और चेक द्वारा पेमेंट 32 लाख रुपए करे हैं, और उसके बाद 2022 से यहाँ पे नोटिस चिपकना जारी हो गई। तब मैंने संतोष अग्रवाल से पता कराया तो उन्होंने कहा कि हाँ ये लोन पे प्रॉपर्टी है, पर उन्होंने ये बताया था कि जब रजिस्ट्री करते समय कि इस पर ना कोई बकाया है, ना कोई जलकर बकाया, ना कुछ बकाया है, सब कुछ क्लियर प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद भी ये हमने जब पता बैंक से कराया तो मालूम पड़ा कि इन्होंने 2016 में इन्होंने लोन ले रखा था, और लोन लेने के बाद इन्होंने कुछ 2019 या 20 तक का पेमेंट जमा करा, उसके बाद इन्होंने पेमेंट जमा करना बंद कर दिया। पेमेंट जमा करने के बंद के बाद हम लोग ने पता लगाया कि लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर इनकी राशि अभी बाकी है, और यहाँ हम लोग बैंक द्वारा प्रताड़ित करिए जा रहे हैं कि बार बार नोटिसें चिपकी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि आप लोग खाली कर दीजिए, और संतोष और ये बैंक की मिली भगत से सब कुछ हो रहा है। संतोष अग्रवाल से आप लोग संपर्क किए जब से नोटिस मिल रही है? संतोष अग्रवाल से हम लोग संपर्क करना चाहते थे, पर वो कभी मिलते कभी नहीं मिलते, और कहते कि हम अपना मैटर सॉल्व करेंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे, पर वो ऐसा करने में हमको लग नहीं रहा कि वो कर रहे हैं, क्योंकि बार बार नोटिसें यहाँ पे चिपकाई चली जा रही हैं। लगातार देखा जाता है बैंक जब लोन करता है किसी प्रॉपर्टी पर तो वो देखता है कि प्रॉपर्टी पे लोन है कि नहीं। कहीं ना कहीं ये लोन जो उसको मिला और आप लोगों ने लोन कराया जहाँ से, कहीं ना कहीं बैंक की भूमिका भी संदिग्ध लगती है क्या कुछ? जी, उसमें बैंक ने इनको लोन जो दिया है वो हाउसिंग लोन दिया है, और इन्होंने 4 मंजिल का फ्लैट बना के पूरा इन्होंने खड़ा कर दिया है, और यही सब प्रक्रिया से मालूम पड़ता है कि इन दोनों की मिली भगत से सब काम हो रहा है। ये मेरे साथ एक और है जो उनको भी, क्या कुछ किस तरीके आपने फ्लैट लिया और कब लिया है? जी, हमने सन 18 में लिया है,
और हम जब से रहे फिर 1-2 साल के बाद हमारे पास नोटिस आती रही, जिसको लेकर हम बहुत परेशान हैं। हमें बाकी क्या हो रहा है समाज में हमें नहीं पता, लेकिन हम घर से बेघर हो रहे हैं, बार बार नोटिस लग रही है। हमें सरकार से मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। कृपया करके सरकार हम लोगों को बचा के रखे इस घर से। शासन प्रशासन से आपने हाँ। संपर्क किया, क्या कुछ डीएम से हाँ, मिले लेकिन या हमको कहीं बैंक- से भी राहत नहीं मिल रही है। हम अपने घर तक काफ़ी दौड़ चुके हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो कस्टमर हैं, जहाँ पे इन्होंने फ्लैट लिया है, काफ़ी परेशान हैं और कहीं ना कहीं इनकी गलती तो नहीं है, संतोष अग्रवाल और बैंक की कहीं ना कहीं मिली भगत साबित हो रही है कि वह लोग धोखाधड़ी करके फ्लैट की रजिस्ट्री कर दिए और कहीं ना कहीं इसमें बैंक के कर्मचारी भी मिलने की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। जाँच होगी तो कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आएगी। क्या कुछ इन सब के साथ न्याय होगा, देखने वाली बात होगी। शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।